बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति की बैठक रविवार को समिति के परिसर में हुई। इसमें आगामी मकर संक्रांति को आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, गरीबों में कंबल वितरण, इसके अलावा विशाल भंडारे को लेकर रणनीति तैयार की गई। समिति के तमाम सारे पदाधिकारियों और सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। बैठक में धर्माचार्य पंडित अर्जुन त्रिपाठी ने कहा कि इस तरीके के आयोजन से सामाजिक समरसता का विकास होता है और समाज के अलग अलग वर्गों के लोग एकजुट होकर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर आगे बढ़ते हैं और समाज को इसके माध्यम से जोड़ने में सफलता मिलती है। आपको बता दें कि बीते एक दशक से अधिक समय से बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एक दिन पूर्व सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अगली जो मकर संक्रांति की सुबह है उस दिन तमाम सारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, समाज के वर्ग के लोग हैं, उनको अंग वस्त्र वितरित किया जाता है। तमाम सारे ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है। और जो इस समिति के संस्थापक थे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल मिश्र, उनकी ये सोच थी कि इस धर्मशाला के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जाए और उसको मुख्य धारा से जोड़ने के साथ जो सामाजिक समरसता का एक उद्देश्य था समिति का, उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। और लगातार इस समिति में बड़ी संख्या में समाज के तमाम सारे लोग जुड़ रहे हैं और हर वर्ष ये कार्यक्रम जो मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है, भंडारे में कई हज़ार की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, वहां पर स्नान दान पूजन पाठ करते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है बाबा भारीनाथ, तो बाबा भारीनाथ की कृपा तमाम सारे भक्तों को, श्रद्धालुओं को मिलती है। और इसके बाद यहाँ पर जो परिसर में भंडारा आयोजित किया था उसमें लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये पूरी तैयारी को लेकर के कैसे इसे पूरे आयोजन को और विशाल और भव्य बनाया जाए, इसको लेकर के जो समिति के तमाम सारे लोग थे उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। और इस तरीके के जो आयोजन हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके जो इसका उद्देश्य है उसको और बेहतर बनाएं, उसको और सफल करें, इसको लेकर के चर्चा परिचर्चा हुई। तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी गई। ये देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बैठक की। तमाम सारे लोगों ने यहाँ पर पहुँच करके, समाज के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुँच करके और इसकी तैयारी पूरी की गई, एक रूपरेखा तैयार की गई और कैसे इस कार्यक्रम को और बड़ा बनाया जाए इसको लेकर के आपस में चर्चा करके अंतिम जिम्मेदारी और रणनीति तैयार की गई। जो कार्यक्रम के संयोजक हैं साचेंद्र मिश्र, उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को एक बैठक आयोजित की जाएगी। उस बैठक में अंतिम रूप से कार्यक्रम को जो तैयारी है उसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसके बाद जो 15 जनवरी को जिस तरीके से मकर संक्रांति का पर्व इस बार है उसको और भव्य बनाने के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बैठक में राहुल तिवारी मौजूद थे, राजकुमार पांडे, राजू खान, इंद्रदेव उपाध्याय, भूपेंद्र प्रताप उर्फ मुन्ना यादव, दिवाकर विक्रम, प्रीतेश पांडे, रजनीश मिश्रा, सुमित कुमार मिश्रा, सोमनाथ दुबे, साचेंद्र कुमार, रमेश पाठक, रुद्रनाथ पांडे, नीलेश, संजय प्रताप सिंह, इन तमाम सारे लोगों की उपस्थिति थी। इसके अलावा बलराम यादव, दुर्गेश शुक्ला, मनीष तिवारी, ऋषि पांडे, स्वामीनाथ पांडे, विनय मिश्र, गोविंद चौहान, अभिषेक त्रिपाठी, राम गरीब निषाद, अवध शरण मिश्र, परमेश्वर पांडे, विनय कुमार, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, प्रहलाद, लवकुश मिश्र, सुशील शुक्ला, दयाशंकर पांडे, दिनेश कुमार पांडे, सहजानंद मिश्र, वरुण पांडे, तेज बहादुर सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, राम मौर्य, विश्वजीत, राजेंद्र सिंह गुड्डू, भवानी फेर उपाध्याय, अभिराम मिश्र, सोनू यादव, फूलचंद, अखिलेश पांडे, राजमणि पांडे, उपेंद्र कुमार दुबे, विश्वनाथ गुप्ता, राम निवास मौर्य, प्रमोद ओझा, विनोद यादव, इसके अलावा तमाम अन्य लोग बड़ी संख्या में इस बैठक में पहुंचे थे और सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए, अपने अपने सुझाव दिए और समिति से लोगों ने आग्रह किया कि उन सुझावों पर विचार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चूँकि ये बड़ा आयोजन होता है मकर संक्रांति पर, कई हज़ार की संख्या में लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुँचते हैं। और इसके साथ ही पिछले जब मकर संक्रांति के अवसर पर तमाम सारे जनप्रतिनिधियों ने ये आश्वासन दिया था कि जो समिति परिसर में जो तमाम सारे विकास के कार्य होने हैं, बाबा भारीनाथ धर्मशाला में तमाम सारे विकास के कार्य होने हैं, उन्होंने बाकायदा मंच से संकल्प लिया था और ये कहा था कि जो विकास के कार्य हैं उनको पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन
पूरा वर्ष बीतने के बाद भी जो जनप्रतिनिधि थे, जिन्होंने बाबा भारीनाथ धर्मशाला परिसर में आकर के, बाबा भारीनाथ धाम पे आकर के ये संकल्प लिया था कि वो विकास कार्य कराएंगे, लेकिन उस पर किसी ने कोई काम नहीं किया। इसको लेकर भी जो समिति के लोगों ने, उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की और सामूहिक रूप से एक प्रस्ताव बनाया कि 1 जनवरी की जो बैठक है, उस बैठक के बाद अगर तब तक जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई पहल नहीं होती है, तो उसके बाद जो है एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के जनप्रतिनिधियों से मिलेगा और उनसे अपील करेगा कि जो उनके द्वारा संकल्प लिया गया था, जो आश्वासन दिया गया था तमाम सारे विकास कार्य करवाने के लिए, उसको कराने का प्रयास किया जाए। इसको लेकर के एक प्रस्ताव बना और लोगों ने, पहले तो समिति के लोगों ने नाराज़गी जाहिर की कि एक पूरा वर्ष बीतने को है, लेकिन अब तक जो जिन जनप्रतिनिधियों ने ये संकल्प लिया था कि वो विकास के काम करवाएंगे, उनकी तरफ से कोई अभी तक पहल नहीं हुई। तो इसको लेकर के ये सहमति बनी। जो समिति के लोग थे, उन्होंने कहा कि 1 जनवरी की जो बैठक है, उस बैठक के बाद अगर तब तक कोई जनप्रतिनिधियों की तरफ से पहल होती है काम को लेकर के, तो ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर 1 जनवरी को बैठक के बाद एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के उन स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलेगा और उनसे अपील करेगा कि जो उनके द्वारा संकल्प लिया गया था, उस पर विचार करके काम को आगे बढ़ाया जाए। इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होगा। लगातार 1 दशक से अधिक समय से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होता है। हम पीसीसी लाइव संवाद की तरफ से भी आप सभी से अपील करते हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले विशाल भंडारे में पहुंच करके प्रसाद ग्रहण करें और बाबा भारीनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा भारीनाथ की जय। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजः, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनो। आज रविवार 24 दिसंबर 2023 ईस्वी को बाबा भारीनाथ धर्मशाला समिति की तरफ से प्रथम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। हर वर्ष जिस तरीके से आयोजन होता रहा है, प्रथम सुंदरकांड, फिर ब्राह्मणों को वस्त्र वितरण, जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण, कंबल वितरण, सहभोज, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो कार्यक्रम सुचारू रूप से चलें। इस बार और भी भव्य रूप से यह कार्यक्रम होना है। कैसे होगा, यह सब व्यवस्थाएं की चर्चा हुई है। इस बार की जो मकर संक्रांति पौष शुक्ल पक्ष पंचमी दिन सोमवार 15 जनवरी 2024 ईस्वी को पड़ रही है। लोगों से अपील और बैठक में यह योजना बनी है। इस कार्यक्रम को वैसे हर वर्ष बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है, इस वर्ष और भी भव्य रूप से मनाया जाए और भी लोग जुड़े, जिले से बाहर के लोग भी आए, बहुत सारे लोग इसमें प्रतिनिधित्व करें, सहयोग करें और लाभान्वित हो। एक जन संदेश विशिष्ट रूप से जाए और यह उत्सव एक सामाजिक उत्सव था और भी भव्य रूप से सामाजिक उत्सव के रूप में बने।